हेलो क्लास 10 कैसे हो आप सभी। आज हम लोग सर्कल चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल का। जल्दी से देखो ध्यान से। आज क्वेश्चंस कराएंगे। इसकी दो थ्योरम है, मैंने दोनों थ्योरम करा रखी है। जिस बच्चे ने ना देखे हो पहले थ्योरम से देख ले, ठीक है। मैंने यहाँ तुम्हें क्वेश्चन एक एक करके लगा रखूंगा, तो देन तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, देन सॉल्यूशन सारे एक साथ होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, ठीक। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारा प्री बोर्ड अब अपकमिंग है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसको खींच के चलो सिलेबस को, तब ज्यादा अच्छा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पढ़ो क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एमसीक्यू टाइप का दे रखा है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, सबसे पहले दो तीन बेसिक सी चीजें समझो। सबसे पहले क्या क्या चीजें है तुम्हारे पास। अगर ये सर्कल दे रखा है, ठीक, इसका सेंटर ओ और ये डायमीटर होता है, सबको पता है ये डायमीटर है। अगर सेंटर से होते हुए जा रहे हैं तो ये डायमीटर है, ठीक। एक तुम्हें सर्कल दे रखा है ऐसे, और ये एक लाइन यहाँ से एक पॉइंट को, सर्कल के किसी भी पॉइंट को, हो सकता है यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, किसी भी पॉइंट को अगर टच करता हुआ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट, ठीक। अगर इसी पर हम एक चीज बात करें, ये डायमीटर से होते हुए ना जाए और ये अगर सेंटर है और यहां कहीं से पास हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले इसे क्या कहेंगे, कॉर्ड। ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ये कॉर्ड है। अगर इसी चीज को देखो, यहां पर तीसरी चीज डिफरेंस देखना, ये सेंटर है और ये पॉइंट कहीं से इंटरसेक्ट होते हुए आगे निकल जा रहा है, तो ये है सीकेंट। क्या है ये, सीकेंट, ठीक। दो तीन बेसिक चीजें, इसको ध्यान रखो, ठीक। बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगी, इसलिए पहले मैंने हाईलाइट कर दिया। कॉर्ड क्या है, देन तुम्हें समझ जाना है। टेंजेंट क्या है, सर्कल के एक पॉइंट को किसी भी पॉइंट से पास होता हुआ निकल जाए, देन कॉर्ड तुमको पता चल गई। एंड सीकेंट, सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ निकल जाए, ठीक है, वो सीकेंट है, ठीक। इतनी दो तीन चीजें यहां से समझते हुए देन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहां पर फिगर देखते हैं। अगर ये सर्कल बन रखा है, ठीक, ये एक टेंजेंट मैंने बना दी और यहां एक पॉइंट ले लिया, दिख रहा है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट P। ये कोई पॉइंट होता है, इसको P अगर पॉइंट बोला है तो ये P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और ये सेंटर O। इतनी चीज तो मैं कर रखना है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, Q एक कोई पॉइंट है, मैंने एक्सटर्नल पॉइंट Q ले लिया, ठीक। यहां पर भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। The length of the tangent to a circle, टेंजेंट मैंने बताया था सर्कल से एक पॉइंट को टच होते हुए निकल जाए, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट Q से लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। जो एक पॉइंट Q है वहां से टेंजेंट की लेंथ, ठीक, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q की डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। अब क्वेश्चन यहां से इजी हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ये, ठीक। अब ये 90 बन रहा है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तुमने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 7, 24, 25 का, तो आंसर तो इसका डायरेक्ट 7 हो जाएगा, ठीक। ट्रिपलेट होता है 7, 24, देन ये 25 आती है। बट यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। OQ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। 90 के सामने जस्ट हाइपोटेन्यूज हो जाती है, वो दे रखा है OQ। बेस क्या है, बेस है 24 ले लेते हैं डायरेक्ट, प्लस परपेंडिकुलर तुमको नहीं पता है OP जो कि रेडियस है, और OQ दे रखा है दैट इज 25। 24 का स्क्वायर 576 प्लस OP स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर दैट इज 625, और 576 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा OP का स्क्वायर। भाई अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक, समझिएगा। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 15 से 6 गया दैट इज 9, 11 में से 7 दैट इज 4, ठीक, और 5 में से 5 तो 0 हो जाएगा, तो OP स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 49। तो OP जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 49, तो OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। OP आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और यही रेडियस है, यही इसमें पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है।
ऑल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया? कुछ नहीं है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है और कुछ नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को तुम्हें समझना है, अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन में तो फिगर तुम्हें डायरेक्ट बना हुआ मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में फिगर तुमको खुद बनाना पड़ेगा, वो भी लैंग्वेज से समझ के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस भी इसके दे रखे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। इन फिगर, इसमें फिगर दे रखा है, अब तो क्वेश्चन ये वाला तो इजी हो जाएगा। ये फिगर दे रखा है, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट देन पी एंड ये पॉइंट दैट इज क्यू, ये यहाँ से और ये यहाँ से जाके मिल जाएगा। ये 90 एंड देन ये 90, दो चीज 90 देख के ये एंगल देख का है 100 110 110 और ये पॉइंट दे रखा है टी। ठीक, तो कह रहे हैं फिगर टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट है भाई। टेंजेंट हमने बताया था सर्कल को टच करते हुए एक पॉइंट पे टच करेंगे। टी क्यू एंड टीपी टू टेंजेंट्स आर इक्वल, टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ पी दे रखा है। पी टी क्यू निकालना। देखो बिना पहले फाइव क्वेश्चन को मैं कैसे करना। सबसे पहले ये एंगल उसने पूछा है और तुम्हें ये एंगल जब भी थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 10.1 और 10.2 दोनों दिमाग में सेट होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। जब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर गिरता है तो ये 90 हो जाता है, थ्योरम नंबर 10.1। और यहाँ पर भी सेंटर से परपेंडिकुलर टेंजेंट पर तो 90, ये 90 ये 90, ये दोनों 90, ये 110। तो पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, चारों एंगल का सम 360। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का सम 360। P दे रखा है तुम्हें 90 प्लस Q दे रखा है, O दे रखा है 110, Q है 90 प्लस एंगल T तुमको पता करना है 360। ठीक है, इज इक्वल टू 360। बस कुछ नहीं, 90 90 180, 180 में से 110 ऐड करोगे दैट इज 290 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो एंगल टी यहां से निकल आएगा 360 माइनस 290। आप इजीली फाइंड कर सकते हो एंगल टी कितना आएगा 96 70 आंसर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेना, इसमें हम बताते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 70 आ गया एंगल टी। समझ लो कितना सिंपल है। 9th क्लास से तो बहुत सिंपल है सिंपल, 10th क्लास। अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, तो इसलिए बने रहो, सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हो सकता है ये एक्सरसाइज 2-3 पार्ट में मैं कराऊं, एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अगर एक क्वेश्चन तुमने देख लिया इस वीडियो में, गारंटी तुम्हें सर्कल बहुत इजी लगने लगी थी, बिल्कुल पेन बिना उठाए तुम सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो POA। देखो सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना है। ठीक, एक P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट एंड देन यहाँ से एक टेंजेंट, दो टेंजेंट और सेंटर उसका O, ये पॉइंट P। ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो उसने कहा है जो एंगल 80 दे रखा है, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये 80 है। ठीक, समझ गए बात को। तो POA ये A है एंड देन ये B है, इसको अगर हम ज्वाइन किए, इसको ज्वाइन करेंगे तो POA एंगल कौन सा फाइंड करवा रहा है, ये POA। इसके ऑप्शंस दे रखा है 50 60 70 80। ठीक, तो एंगल POA देखो सबसे पहले कैसे फाइंड करोगे POA। ये दोनों ट्रायंगल को अगर बाइसेक्ट कर दिया तुमने, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले POA एंड POB सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लेंथ ऑफ द टेंजेंट
PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक, थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है? अभी मैं यहाँ थ्योरम 10.2 लिख रहा हूँ, तो मैं पूरी थ्योरम लिखनी है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक, थ्योरम नंबर 10.2 पूरी यहाँ डिस्क्रिप्शन देना। PA PB इक्वल हो जाएगा, PO PO कॉमन हो जाएगा, PO एंड PO साइड दैट इज कॉमन साइड। ठीक, एंड OA एंड OB ये क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, दैट इज रेडियाई लिखो या रेडियस लिखो, बात की रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तीन साइड मिल गई, SSS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बहुत ही इजी आसान तरीके से बता रहे हैं। दोनों ट्रायंगल हो गए आराम से कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ये एंगल 1 दे देगा, इसको एंगल 2 दे रहे हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। जब कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो कोई भी साइड कोई भी दो एंगल आराम से CPCT से इक्वल कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा 80 था, तो एंगल 1 40 और एंगल 2 40। अब देखना यहीं पर इजी हो गया। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तुम टेंजेंट पर, रेडियस ये रेडियस से जो सेंटर से एक परपेंडिकुलर टेंजेंट पे डलता है, ये 90 है थ्योरम नंबर 10.1 के अकॉर्डिंग। ठीक, जिसमें थ्योरम्स ना देखे, दोनों थ्योरम बहुत इजी तरीके से करा के देख लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा, ये भी 90। ठीक, अब इस ट्रायंगल को अगर हम पकड़ लिए, ये 90 और ये 40 दैट इज 130, तो ये ट्रायंगल ये एंगल आराम से निकल आएगा। कैसे? इन ट्रायंगल PAO एंगल 1, इसको एंगल 1 हमने नाम दिया, प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, इतनी बात समझ आ रही सबको? एंगल 1 ये दिस एंड दिस तीनों एंगल का सम ये दे रखा है। एंगल 1 तुम्हारे पास 40 आ गया, POA 90, PAO इजिली नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लो। ठीक, लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज तो लिखना है वहां पर, बट यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में समझना है क्वेश्चन, बस लिखा हुआ तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। यहाँ तुम्हें क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करनी है, कैसे क्या पूछा है। तो एंगल POA डिफाइन करना है, तो 180 90 40 दैट इज 130। यहाँ 130 माइनस कर दो, 50 डिग्री इसका आंसर, दैट इज 50 डिग्री। जो भी ऑप्शन हो अपना देख लेना। ठीक, समझिए क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए हमने, एंगल 1 और 2 इक्वल कर दिए बाई CPCT, इससे 40 40 इक्वल हो गए। 90 दे रखा था क्योंकि थ्योरम नंबर 10.2 से ये 90 हो जाता है, 90 40 130, तो बचा हुआ एंगल 50 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दैट इज 180। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर है। ठीक है, चलो अभी आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में बने रहना, बैक टू बैक में ये PDF मिल जाएगी। ठीक, और इसके क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, आराम से वीडियो देखते रहो, सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है।